जदीद रिश्तों और डेटिंग की दुनिया सच पूछें तो काफ़ी उलझी हुई है ना? आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े मुतनाज़िया मौजू पर बात करने वाले हैं। हम डॉक्टर ओराइन टेरेबिन के ख्यालात का जायज़ा लेंगे कि मर्द और ख़वातीन लाशऊरी तौर पर ही सही एक दूसरे को कैसे परखते हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया या आम गुफ्तगू में ये जुमला ज़रूर सुना होगा, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अपना पैसा खुद कमा सकती हूँ। डॉक्टर टेराबिन ने इसी एक बज़ाहिर आम से लगने वाले जुमले को अपनी पूरी बहस की बुनियाद बनाया है। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि आज के दौर के रिश्तों की हरकियात को समझने की चाबी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस एक जुमले में ऐसा क्या छुपा है? जब ये बात कही जाती है तो दरअसल हम जदीद डेटिंग और रिश्तों के बारे में क्या मान रहे होते हैं? सच तो यह है कि इस बयान की तहों में काफ़ी गहरी नफ्सियात छुपी है, जो ये बेनकाब करती है कि हकीकत में हम एक दूसरे की कद्र का तयन किन बुनियादों पर कर रहे हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, रेटिंग स्केल का तनाज़ा। दूसरा, परखने की हयातियाती बुनियाद। तीसरा, माली बमुकाबला जिस्मानी ऑब्जेक्टिफिकेशन। और आखिर में इस सबका इर्तिकाई मकसद। चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रेटिंग स्केल का तनाज़ा यानी तजरीदी मुकाबला ठोस तशखीस। आजकल किसी की ज़ाहिरी कशिश को 1 से 10 तक नंबर देने पर बड़ा हंगामा होता है, राइट? इससे अक्सर बहुत बुरा या ख़वातीन से बदसलूकी समझा जाता है। लेकिन डॉक्टर टेराबिन का मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि भाई, नफ्सियात और साइंस की दुनिया में तो जिस्मानी कशिश को मापने के लिए इस तरह के अददी स्केल्स का इस्तेमाल बिल्कुल आम सी बात है। ये कोई पैदाइशी मुतासिबाना अमल नहीं बल्कि रिसर्च का एक परखा हुआ मेयारी तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि परखते तो हम सभी हैं, फ़र्क सिर्फ अंदाज का है। मर्द आमतौर पर सीधे सादे ठोस अदाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो कहेंगे यार वो तो 8 आउट ऑफ 10 है, जबकि ख़वातीन वो ज़रा तजरीदी या एब्स्ट्रैक्ट अल्फाज चुनती हैं, जैसे वो पिछले वाले से बेहतर अपग्रेड है। अल्फाज जो भी हों, असल में दोनों जानिब से एक ही काम हो रहा है, और वो है एक दूसरे की वैल्यू या कद्र का तयन। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, तशखीस की हयातियात यानी इस सब की एक नफ्सियाती बुनियाद। देखें, ये जो हम एक दूसरे का जायज़ा लेते हैं ना, ये बाकायदा एक असाबी और नफ्सियाती निज़ाम है जिसे एवेल्यूएशन मैकेनिज़्म कहा जाता है, और ये हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तय करता है कि हमें किस चीज़ के करीब जाना चाहिए और किस से दूर रहना चाहिए। ज़रा सोचें, अगर ये निज़ाम ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा या बुरा ही ना लगे। हम अपने जज्बाती रद्द अमल पर भरोसा करके ज़िंदगी का कोई भी फैसला करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तीसरा हिस्सा है माली बमुकाबला जिस्मानी ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक लिसानी तज्जिया। वापस अपने इसी शुरू वाले जुमले पर चलते हैं, जब कोई कहता है कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से। ज़रा रुक कर सोचें, इस जुमले के आखिर में क्या आता है? क्या ये जुमला ऐसे ख़त्म होता है क्योंकि मेरे पास ढेर सारी मोहब्बत और सपोर्ट है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे पास एक मुस्तकिल साथी है? जी नहीं। डॉक्टर टेराबॉन के तज्जिये के मुताबिक ये जुमला हमेशा और लगभग हमेशा इस बात पर ख़त्म होता है कि क्योंकि मेरे पास अपना पैसा है और मैं अपने बिल खुद अदा कर सकती हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि माली खुद मुख्तारी को ही दरअसल एक पार्टनर का नेमुल बदल मान लिया गया है। अब इसके पीछे छुपी मंतिक को देखें। अगर बिल अदा कर सकने की वजह से किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है तो उसका उलट क्या हुआ? उसका उलट ये हुआ कि अगर जेब में पैसा ना होता, माली वसाइल ना होते, तो फिर मर्द की सख्त ज़रूरत पड़ती। ये एक चौंका देने वाली कटौती है, क्योंकि ये नादानिस्ता तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि मर्दों को अक्सर एक माली यूटिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिर दोनों असनाफ के रवैयों में फ़र्क क्या हुआ? एक तरफ मर्द हैं जो अक्सर ख़वातीन के ज़ाहिरी और जिस्मानी फ़िटनेस को मद्देनज़र रखकर उनका जिस्मानी ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर टेराबन की दलील ये है कि ख़वातीन भी मर्दों की माली फ़िटनेस, उनके तर्ज़ ज़िंदगी और दौलत की बुनियाद पर उन्हें परखती हैं, और उनके मुताबिक माशरे में मर्दों को उनकी जेब और कमाई की बुनियाद पर ऑब्जेक्टिफाई करना कहीं ज़्यादा आम हो चुका है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, इर्तिकाई मकसद, फैसले के बजाय कबूलियत। अब जाहिर है ये सब सुनकर इंसान को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन याद रखें, ये बाहमी परख कोई आज या कल का नया ट्रेंड नहीं है। ये लाखों सालों के इर्तिकाई सफ़र की पैदावार है। बेशक आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और ये चीज़ें हमारी तहजीब में छुप गई हैं, लेकिन ये हमारी रगों में, हमारी बायोलॉजी में गंदी हुई हैं। और सच तो ये है कि मुस्तकबिल में भी ये रवैये हमारी तौलीदी सेहत और हिफाजत की रहनुमाई के लिए बरकरार रहेंगे। तो इस सब का आखिर फ़ायदा क्या है? दावा यह है कि ये लाशऊरी जायज़ा हमें ऐसे साथियों की तरफ ले जाता है जो हमें सेहत और हिफाजत के इशारे देते हैं। दरअसल यही वो कुदरती मैकेनिज़्म है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारी आने वाली नस्ल के बचने और फलने फूलने के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा हों।
तो ये कोई मनफी अमल नहीं है, बल्कि इर्तिकाई लिहाज से इंसान को महफूज रखने का एक कुदरती तरीका है। तो जाते जाते इस सब पर ज़रा गौर कीजिएगा। रिश्तों में एक दूसरे की कद्र कीमत का अंदाज़ा लगाना, चाहे वो जिस्मानी कशिश की बुनियाद पर हो या बैंक बैलेंस की, क्या वाकई ये कोई अखलाकी जवाल है, या फिर ये महज बका का वो ताकतवर इर्तिकाई आला है जिसने इंसानी नस्ल को आज तक महफूज रखा हुआ है। ये जाविया यकीनन हमें रिश्तों को एक बिल्कुल नई सोच के साथ देखने की दावत देता है। इस तज्जिये में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस मौजू के हवाले से कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।